अरे रकिया, तू तो खा, ये सब्जी हमने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाई है। हमें नहीं खाना। काहे? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ माँ, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। तो हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। कहा? हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अरे ये क्या कह रहा है? यहाँ नहीं रहना चाहते? अरे काहे? भैया ने कुछ कह दिया का? अरे पगला गई का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कर रणविजय से कहूँ ना, बात हो गई? हाँ नहीं माँ, हमें किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर अचानक क्या हो गया? कम से कम हमसे तो कहो। अरे मुंह से झूठ ना निकले, तुम चलेगा तो हमारी तो लग जाएगी। तुम पे भरोसा करके हमने दोनों पेट्रोल पंप सुपुर्द कर दिए। तुम्हारे पेट्रोल पंप पे कौन बैठेगा? क्या होगा पेट्रोल पंप का? हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा। मुझसे झूठ ना निकले, सच सच बता, आखिर बात क्या है? इधर देख, जाना क्यों चाहता है? हम जी, हमें किसी से कुछ नहीं कहना, बस हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अरे रकिया बेटा, अरे रकिया बेटा, बेटा देखो ये बड़ी अच्छी बात हुई कि हमारी लक्ष्मी ने खाने के लिए ज्यादा परेशान नहीं किया। पूरे दिन अन्न का दाना तक नहीं खाया, बड़ी श्रद्धा से उपवास को निभाया इसने। हमरे मन को ये बात से बहुत तसल्ली मिली कि ये बच्ची ने अभी से हमरे घर की प्रथाओं का पालन करना शुरू कर दिया है। यही लिए अब हम खाने के लिए इसे और इंतजार नहीं करवाएंगे। सबसे पहले हमारी रानी बेटी के पेट में निवाला जाएगा, उसके बाद हम सब खाएंगे। काजल, खिला इसे। जी। बेटा खा ले बेटा, जितना जी चाहे खा। लो बेटा। ये खा काहे नहीं रही? खाएगी माई। दिन में तो खाने के लिए इतना मचल रही थी, अब क्या हो गया इसे? खा ले बेटा। लक्ष्मी बेटा खा ले। अरे देखो देखो क्या है बेटा? हाँ, माँ के हाथ से खाएगी बेटी। क्या बात है? ये खा काहे नहीं रही है? कुछ खा पी तो नहीं लिया? लक्ष्मी बेटा खाना खा लो। बोलो लक्ष्मी, कौन तुम्हें खाने को दिया है का? बस एक बार बोल दे बेटा, हम वो की खबर लेते हैं। हम अच्छी तरह समझते हैं ये घर में कौन के दिमाग में क्या चल रहा है। माई
खिलाएं, हो सकता है इसकी भूख मर गई हो। अगर बहुत देर तक खाना ना खाओ तो भूख नहीं लगती। तुम चुप रहो। लक्ष्मी से पूछ रहे हैं, इसे बताने दो। बोल बेटा, तुमने कुछ खा लिया क्या जब भूख नहीं लग रही है? तो उन्होंने तुम्हें कुछ खिलाया? किसने दिया तुम्हें खाना? चल ठीक है, अभी मन नहीं है, बाद में खा ले। देख काजल, अब अगर ये घर पे कोनो नई मुसीबत आई ना, और अगर हमें पता चला कि किसी ने ये घर के नियमों को तोड़कर लक्ष्मी को खाना खिलाया है, तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कौनो भी अपशकुन हुआ, एक प्लेट भी टूटी, तो तुम्हारी खैर नहीं। छोड़कर क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह हम जानते हैं। आप हमारे कारण जा रहे हैं ना? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, यही बात है। वरना आप क्यों जाते? आपको एक घर छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम तो बस कहीं यहाँ से चले जाएंगे, सिर्फ एक दिन की बात है। आप प्लीज मत जाइए। हम आपसे माफी मांगते हैं जो हमने बिना सोचे समझे आप पर हाथ उठा दिया। आई एम सॉरी। हमने गुस्से में आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अचानक हमें अपने आप पर काबू ही नहीं रहा। ये हमारे मन में कभी कोई ऐसी बात थी ही नहीं। हमारा विश्वास कीजिए, हमने कभी आपको ऐसी नजर से नहीं देखा। हम तो कभी ऐसी बातें सोचते भी नहीं हैं। आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर हमारी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची हो, आप प्लीज ये घर छोड़कर मत जाइए, वरना हम जिंदगी भर इस बात के लिए अपने आप को दोषी मानेंगे। ये घर आपका है। इस घर के सभी लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी खातिर प्लीज यहाँ से मत जाइए, प्लीज। बेटा, हम अपने बेटे की फोटो खींचेंगे। चलो 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 चलो। ये देखो, स्माइल 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 स्माइल। ये कौन है? ये कौन है? लक्ष्मी बेटा, आज आपको मम्मा ने खाना खिला दिया था? चाची ने। क्या? चाची ने? अच्छा, चुप चुप। ये बात किसी को बताना मत। पापा को बता दी ना, बस। अब मम्मा को भी मत बताना, ठीक है? पता है मम्मी का। सुरभि, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। क्या तुम्ही ने लक्ष्मी को खाना खिलाया था? हाँ, मैं हमसे रहा नहीं गया। इतनी छोटी है अभी वो। पता है तुम्हें अब उसे कितनी तेज से भूख लगी थी, कितना रोई है वो आज। हमसे ये सब देखा नहीं गया, इसलिए हमने उसे खाना खिला दी। वरना ये लोग तो आज उसे पूरा दिन में भूखा रखते और वो बीमार पड़ जाती। हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सुरभि, तुम एक दिन पक्का मुझे मरवाओगी।
मुंह से झूठ ना निकले। रात को उल्लू बन के जरा तो जगा कर रही हो। नींद नहीं आ रही? कोई परेशानी है क्या? नहीं, हम सोच रहे थे कल 13 दिन पूरे हो जाएंगे। तो मुंह से झूठ ना निकले। 12 आज होगा, कल 13, परसों 14, इसमें तो होते रहेंगे। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? नहीं, हमारे कहने का मतलब ये था कि कल निधि भी चली जाएगी, फिर सम्राट की देखभाल कौन करेगा? यही सोच रहे थे हम। हाँ, उसे झूठ ना निकले। इतनी सी बात है यार, तो परेशानी क्या बात है? हम रणविजय की शादी फिर से कर देंगे। सम्राट को एक फ्रेश माँ मिल जाएगी। क्या? अरे नई माँ मिल जाएगी सम्राट को। रणविजय की दोबारा शादी करने के लिए सोच रहे हैं? सम्राट के लिए सौतेली माँ लाना ठीक रहेगा? वो रत्ना जितना प्यार दे पाएगी सम्राट को? नहीं, मुझे ये ख्याल ठीक नहीं लगता। मुझसे झूठ ना निकले। तेरे को ख्याल भी आने लगे हैं? ज्यादा मत सोच, सब ठीक रहेगा, इसमें कुछ गलत नहीं है। रणविजय अभी जवान है, हरी भरी जवानी सूखी सूखी गुजारेगा। रणुआ होकर जिएगा तो खुद पागल हो जाएगा, दूसरों को भी पागल कर देगा। इसलिए मुंह से झूठ ना निकले। हमने रणविजय को दोबारा घोड़ी पे चढ़ाने का प्लान कर लिया। लड़की भी देख ली। कमाल का सौदा, फायदे का सौदा, सबका फायदा, एकदम मस्त चकाचक सौदा। रणविजय को बीवी मिल जाएगी, सम्राट को मां मिल जाएगी, और हमें पैसा। रात बहुत हो गई, सोने का पट्टा निकाल, पट्टा तक अरे रत्ना का सामान जलाकर कुछ नहीं मिलेगा, ये सब बेकार है। रणविजय एक गैर लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था, हमने देखा अपनी आंखों से। आप सब लोग भी रत्ना को भूल गए एकदम। कैसे मरी, क्यों मरी? कोई तो वजह होगी, उसने क्यों खुदकुशी की? हमें उस राक्षस को जलाना चाहिए जो हमारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। अभय, रत्ना दीदी की देवी में जाने के लिए नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे हम और रस्म शुरू हो जाएगी। क्या हुआ अभय? कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो। सुरभि,
मैं ये सोचकर परेशान हूं कि मुझे उस घर में जाना चाहिए कि नहीं। भुवन भैया की बातों को चाहे सबने नकार दिया हो, लेकिन मुझे भुवन भैया की बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर दिखाई दे रही। सुरभि, भुवन भैया की आंखों में जो गुस्सा था वो बेवजह नहीं हो सकता। जरूर भैया ने कुछ ना कुछ ऐसा देखा है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और अब तो मुझे भी लग रहा है कि रत्ना दीदी की मौत के लिए कहीं ना कहीं जीजा जी ही जिम्मेदार है। अभय, हम समझते हैं कि तुम किस कश्मकश से गुजर रहे हो सकता है कि त्रिभुवन भैया की बातों में सच्चाई हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ देर के लिए इन सब बातों को भुला देना चाहिए, क्योंकि इस रस्म में पूरे मन से शामिल होकर शांतिपूर्ण तरीके से रत्ना दीदी की आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ये रस्म मृत शरीर की आत्मा की शांति के लिए की जाती है। अगर हम पूरे तरीके से लीन होकर ये रस्म करेंगे तो दीदी की आत्मा को शांति मिलेगी, और मेरे हिसाब से तुम्हें सब कुछ भुलाकर इस रस्म में शामिल होना चाहिए। प्लीज अभय, ज्यादा मत सोचो, चलो हमारे साथ। ठीक है सुरभि। मेरी समझ में एक बात ये नहीं आती, उन लोगों के ढोंग में हम बारातियों की तरह शामिल होने के लिए जा ही क्यों रहे हैं? अरे मैं उस घर में कैसे कदम रख सकता हूं जिस घर में मेरी बहन को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो, जिसका पति एक गैर औरत के साथ में उसकी मौत का जश्न मना रहा हो? कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग? माई, मैं उसके साथ एक छत के नीचे नहीं खड़ा हो सकता। इसके हाथ मेरी बहन के खून से सने हुए हैं। कल आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि मैं नशे में था, मैं मानता हूं, लेकिन इस वक्त मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, रत्ना की मौत का कारण वो रणविजय ही है, और मैं उसके घर में हरगिज नहीं जा सकता। तुम्हारी जौन दुश्मनी है वो रणविजय से है, उसके लिए तुम अपनी बहन को काहे सजा दे रहे हो? चाहे कुछ भी हो, आखिर वो लोग रत्ना की 13वीं तो कर रहे हैं ना, और उसमें हमारे पूरे परिवार का शामिल होना जरूरी है। तुम रत्ना के बड़े भाई हो, अगर तुम ही 13वीं में शामिल नहीं होगे तो उसकी आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। ये लिए अपना सारा गुस्सा कुछ देर के लिए भूल जाओ और अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाओ। हाँ, बड़े भाई होने का फर्ज अदा कर रहे हैं माई। रत्ना की आत्मा को 13वीं में शामिल होकर नहीं, बल्कि उस रणविजय की मौत से शांति मिलेगी। बस, बहुत हो गया भुवन। अरे तू ये बात समझने की कोशिश कर कि हम वहां रणविजय का जन्मदिन मनाने नहीं जा रहे हैं। अरे हम तो वहां अपनी बेटी रत्ना की 13वीं के लिए जा रहे हैं। क्या तू अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकता है? अरे रणविजय के साथ दुश्मनी निभाने के बहुत मौके मिलेंगे तुझे, पर रत्ना की आत्मा की शांति के लिए बस यही एक दिन है जो बार बार नहीं आने वाला है। तो हमारे साथ चलेगा मतलब चलेगा। Na